दाऊद इब्राहिम ने भारत की नींदें उड़ा दी। मोदी का दाऊद इब्राहिम के खिलाफ एक्शन और दाऊद इब्राहिम है कौन, आज की इस वीडियो में ये सब चीज़ें आपको बताएंगे। भारतीय हुकूमत आज भी इनका शुमार अपने बड़े दुश्मनों में करती है। मज़ीद तफसीलात से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। दाऊद इब्राहिम जराइम की दुनिया के पुरअसरार तरीन किरदारों में से एक है। भारतीय हुकूमत आज भी इसका शुमार अपने बड़े दुश्मनों में करती है। दाऊद इब्राहिम पुलिस कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर के घर महाराष्ट्र के शहर रत्नागिरी के एक गांव ममका में 27 दिसंबर 1955 को पैदा हुआ। पैदाइश के सर्टिफिकेट पर इसका नाम शेख दाऊद इब्राहिम कास्कर तहरीर है, जबकि इसको दाऊद इब्राहिम और शेख दाऊद हसन के नामों से भी बुलाया जाता है। इंटरपोल की 2008 की तैयार करदा फहरिस्त के मुताबिक दाऊद इब्राहिम का नाम 10 सबसे ज़्यादा मतलूब शख्सियात में चौथे नंबर पर है, जबकि फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन अशखास में दाऊद इब्राहिम का नंबर 57 है। इंडिया के सबसे बड़े जासूसी के इदारे CBI के मुताबिक दाऊद अपनी शनाख्त छुपाने के लिए 13 मुख्तलिफ नामों का इस्तेमाल करता है। दाऊद इब्राहिम का कद 5 फीट और 4 इंच है, जबकि इसकी बाएं अबरू पर काला तिल है। इसकी एक बेटी मारूख इब्राहिम की शादी मशहूर क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद मियांदाद के साथ हुई। जावेद मियांदाद के मुताबिक उसके बेटे जुनैद की दाऊद इब्राहिम की बेटी मारूख से मुलाकात लंदन में तालीम हासिल करने के दौरान हुई। दाऊद इब्राहिम के बॉलीवुड में असर और रसूख का अंदाज़ा इस वाक़े से लगाया जा सकता है कि जब बॉलीवुड लेजेंड अमिताभ बच्चन ने अपनी एक फिल्म में दाऊद इब्राहिम के अंदाज में एक डायलॉग बोला तो उसकी गुस्ताखी के नतीजे में उनकी तलबी हुई और दाऊद इब्राहिम ने उन्हें एक सन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। भारत में मोदी सरकार ने अभी उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया है, ये वीडियो के अगले हिस्से में जाकर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी इस पुरअसरार किरदार के मुतालिक कुछ और जानिए। जराइम की दुनिया की रिवायत के मुताबिक दाऊद इब्राहिम मुकम्मल तौर पर पुरअसरार है। कोई शख्स इस तक रसाई हासिल नहीं कर पाता, इस बारे में तमाम लब खामोश हैं। दाऊद इब्राहिम का एक बेटा कुरान मजीद का हाफिज भी है, जबकि इसके एक बेटे की शादी बरतानिया में रिहाइश पजीर एक बिजनेसमैन की बेटी के साथ 2011 के शुरू में हुई थी। पुलिस के मुताबिक दाऊद इब्राहिम को स्कूल से निकाल दिया गया था। दाऊद इब्राहिम की कहानी का पता मुंबई से चलता है, जब वो अंडरवर्ल्ड गैंग अमीर सादा पठान के साथ मुंसलिक हो गया। इसने अपने मुस्तकबिल के लिए जराइम की दुनिया का रास्ता इख्तियार किया और मुंबई शहर के जनूबी हिस्से में वाक़ टमकर स्ट्रीट और मोहम्मद अली रोड के एक मामूली भत्ताखोर से जराइम पेशा दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। हफ्तावार भत्ते की वसूली के साथ उसने मनशियात का कारोबार शुरू किया और अपने मुखालिफिन को रफ्ता रफ्ता रास्ते से हटाकर बॉम्बे का डॉन बन गया। दाऊद इब्राहिम मुकामी तौर पर उस वक़्त मशहूर हुआ जब इस पर बॉम्बे के 2 दादाओं आलमज़ेब और अमीरज़ादा के कत्ल में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम आयद किया गया। 80 की दहाई में बॉम्बे पुलिस ने दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार कर लिया, ताहम बाद में ज़मानत पर रिहा होकर वो दुबई फ़रार हो गया। दुबई में उसने सोने की स्मगलिंग में हाथ डाला, बॉलीवुड की फिल्मी सनत में सरमाया लगाया और जायदादें बनाना शुरू कर दी। उस वक़्त तक आम लोग इसके नाम से इस कदर वाकिफ़ नहीं थे। 1980 और 1990 में दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड का सरगना बन गया और खरबों डॉलर के असासे बना लिए। इसके मुतालिक बनने वाली रिपोर्ट्स में इसे जुए, मनशियात और तवाइफों के कारोबार से मुंसलिक किया जाता है। बॉलीवुड से इसके ताल्लुकात का राज उस वक़्त अफशा हुआ जब वो शारजा में क्रिकेट मैच की कवरेज के दौरान टीवी पर कई फिल्मी सितारों के साथ बैठा हुआ नजर आया। दाऊद इब्राहिम से मिलने वाले भारतीय फिल्म स्टार्स में सलमान खान, गोविंदा, संजय दत्त और दीगर कई अहम नाम शामिल हैं। संजय दत्त के मुताबिक एक डिनर में दाऊद इब्राहिम से मुलाकात हुई थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि दाऊद इब्राहिम भी इस डिनर में आएगा। साल 1993 में बॉम्बे में होने वाले 12 धमाकों के बाद इसको उस वक़्त शोहरत मिली जब बॉम्बे पुलिस ने इल्ज़ाम लगाया कि इन धमाकों के पीछे टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम का हाथ है। उस वक़्त दाऊद इब्राहिम दुबई में था। कहा जाता है कि मुंबई में इसके दस्ते रास्त छोटा राजन से दाऊद के ताल्लुकात इन्हीं धमाकों के बाद ख़त्म हो गए थे। छोटे राजन पर बाद में थाईलैंड में कातलाना हमला हुआ। बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम का नंबर 2 छोटा शकील है, जिसके गिरोह में अबू सालिम शामिल था, ताहम बाद में अबू सालिम इनसे अलग हो गया था। चंद साल कबल पुर्तगाल की पुलिस ने ऐलान किया था कि उसने अबू सालिम को गिरफ्तार कर लिया है। अमेरिका भी दाऊद इब्राहिम को आलमी दहशतगर्दों में शुमार करता है और अमेरिका दाऊद इब्राहिम के वालिद को भी अंडरवर्ल्ड के मुजरिमों में शामिल करता है। ये बात भी बहुत कम लोगों को मालूम है कि अमेरिका को दाऊद इब्राहिम मशहूर अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल के कत्ल की तहकीकात के लिए भी मतलूब है। दरअसल अमरीकी तहकीकात के मुताबिक दाऊद का करीबी साथी साउद मेमन सऊदी अरब में कल अदम अल रशीद ट्रस्ट की माली मुआवनत करता था। ये शख्स कराची में कपड़े का अमीर तरीन ताजर था। अमरीकी खुफिया इदारों के मुताबिक ये साउद मेमन ही था जो फरवरी 2002 में डैनियल पर्ल को धोखे से एक फ्लैट में लाया था और वहीं डैनियल पर्ल की गर्दन काट दी गई थी।
इस वाक़े के बाद से अब तक सऊद मेमन पुरस्कार तौर पर गायब है, जबकि 2008 में बॉम्बे में होने वाले दहशतगर्द हमलों में भी दाऊद इब्राहिम को मुलव्वस किया जाता है। भारतीय अखबार इंडिया टुडे में छपने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक हमला आवरों को दाऊद इब्राहिम ने लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक बॉम्बे हमलों में गिरफ्तार होने वाले वाहिद दहशतगर्द अजमल कसाब ने तफ्तीश के दौरान इस बात का एतराफ़ किया था कि दहशतगर्दी के लिए असलहा और धमाका खेज़ मवाद उनको दाऊद इब्राहिम की तंजीम ने ही मुहैया किया था। गुज़िश्ता साल अखबारात में छपने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद इब्राहिम सख्त बीमार है और गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान उसे 2 मरतबा हार्ट अटैक हो चुका है और महसूस किया जा रहा है कि अब उसकी ज़िंदगी के दिन गिने जा चुके हैं। 58 साल दाऊद इब्राहिम डॉक्टरों की मुसलसल निगहदाश्त में है। इस बात को कोई सबूत तो नहीं मिला, लेकिन अभी तक ये कहा जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम ने अपने साथियों को हिदायत की है कि वो इसके दफन के लिए बॉम्बे या ज़िला रत्नागिरी में वाक़या उसके आबाई इलाके में जगह तलाश करें। दाऊद इब्राहिम ने अपनी खराबी सेहत की वजह से अपनी छोटी बेटी की शादी मौखर कर दी थी। अंडरवर्ल्ड दुनिया का बेताज बादशाह दाऊद इब्राहिम एक पुरस्कार किरदार है जो बैक वक्त मुजरम, दहशतगर्द और गरीब परवर भी है। इसकी निजी ज़िंदगी के बारे में औरतों और शराब से इसके लगाव का जिक्र भी आता है, मगर इससे मुलाकात के दौरान आपको इस बात का शायबा भी नहीं होता। सुनने में आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम की ज़िंदगी में बहुत बड़ा इनकलाब आ चुका है और वो मजहब की जानिब बहुत माइल हो चुके हैं। दाऊद इब्राहिम भारत के मोस्ट वांटेड अफराद में से एक है। डी कंपनी के नाम से मशहूर दाऊद इब्राहिम दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग, मनशियात की स्मगलिंग और दीगर मुतअद्दिद केसेस में भारत को मतलूब है। अब हालिया भारतीय हुकूमत में मोदी सरकार ने दाऊद इब्राहिम कास्कर की वालदा अमीना बी और बहन मरहुमा हसीना पारकर के नाम पर रजिस्टर्ड महाराष्ट्र सूबे के रत्नागिरी में आबाई गांव मम्बाके और लोटे में वाक़या जायदादों को नीलाम करने का इरादा जाहिर किया है। इन जायदादों को मनशियात और नशावर अशिया से मुताल्लिक कानून NDPS 1985 और स्मगलिंग और दीगर गैर मुल्की ज़र मुबादला में घपला के कानून सैफमा 1976 के मुख्तलिफ दफ़ात के तहत जब्त किया गया है और इनमें से कॉनकन ज़िले में वाक़ दाऊद इब्राहिम के आबाई गाँव की 7 जायदादों की नीलामी की जा रही है। सरकारी हुकाम दाऊद इब्राहिम के ख़ानदान की जब्त करता तमाम 13 जायदादों को नीलाम करना चाहते हैं, लेकिन कोविड-19 की वजह से बाज़ मजबूरियों के सबब अभी सिर्फ 7 जायदादों को नीलाम किया जा रहा है। ये नीलामी वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए की जा रही है। अभी जिन जायदादों को नीलाम किया जा रहा है इनमें तकरीबन 30,000 मुरब्बा फीट पर मुश्तमिल एक 2 मंजिला बंगला शामिल है। दाऊद इब्राहिम का इस बंगले में अक्सर आना जाना रहता था। ये बंगला उनकी मरहुमा बहन हसीना पारकर के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिनका 2014 में इंतकाल हो चुका है। 2017 में इन पर बॉलीवुड में एक फ़िल्म भी बनाई गई थी। ये जायदादें दाऊद इब्राहिम ने जराइम से होने वाली आमदनी से ख़रीदी थी। इनमें से 2 इमारतें हसीना पारकर और बकिया इनकी वालदा अमीना बी के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। सैफमा के हुक्काम ने इससे कबल अप्रैल 2019 में भी मुंबई के नागपाड़ा में गार्डन हॉल अपार्टमेंट नामी इमारत को नालाम किया था, जो हसीना पारकर की थी। हसीना पारकर इसी बिल्डिंग में रहती थी, लेकिन इनकी वफ़ात के बाद इनके भाई इकबाल कास्कर इस इमारत में रहने लगे थे। सैफमा ने 2018 में मुंबई के पाकमोडिया स्ट्रीट पर वाक़या अमीना मैंशन को नीलाम किया था। दाऊद इब्राहिम की इस जायदाद को एक समाजी इदारे सैफ़ी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट ने तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए की बोली लगाकर इसे ख़रीद लिया था। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दाऊद इब्राहिम तो अभी तक पुरस्कार किरदार है, लेकिन भारतीय हुकूमत इस किरदार को ढूंढने में अभी तक नाकाम है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने तासुरात का ज़रूर इज़हार कीजिए।